दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, वो चैनल के वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो सही होता है ए, 12वीं शताब्दी में कागज का प्रयोग हुआ था। देखिए, विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था और भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो सी सही होता है, यानी कि अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट कराया था। इसका जो निर्माण है वो कुतुब मीनार के निकट कराया था और इसका निर्माण जो है वो लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ था। जो ये अलाई दरवाजा है, इसका निर्माण लाल पत्थर तथा संगमरमर के द्वारा हुआ था और यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। कब तैयार हुआ? तो ये 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश के मकबरे में, गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, अलाई दरवाज़ा में या कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है अलाई दरवाज़ा में। घोड़े के नाल के आकार की जो मेहराब थी वो सर्वप्रथम अलाई दरवाज़ा के प्रयोग में लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? यानी कि किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। ये देखिए, ये यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन जितने भी आप लोगों के लिए लेके आ जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है सी, अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसका जो है कोई भी योगदान नहीं रहा है कुतुब मीनार के निर्माण में। अब ऑप्शन देखते हैं कि कैसे बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही होते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था और इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसका निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण जो ये इसने आरंभ कराया था, लेकिन सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में इसका निर्माण कार्य क्या हुआ? पूर्ण हुआ। तो इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक का भी सहयोग रहा और इल्तुतमिश का भी सहयोग रहा। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो कुतुब मीनार का चौथा मंजिल था उसको काफ़ी हानि पहुंची थी, तो जिसके कारण फिरोज शाह तुगलक ने 4 मंजिल के साथ 2 और मंजिलों का उसमें निर्माण कराया था। तो इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह का तो इसमें योगदान रहा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कोई योगदान नहीं रहा था। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन कौन से सही होते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होता है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है सी सही होता है, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले जो लोग भी मेरे चैनल पे विजिट किए हुए हैं वो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है। आपके ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, बलबन का मकबरा, ऐबक का मकबरा या अलाउद्दीन का मकबरा। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो बी सही होता है। बलबन का जो मकबरा है वो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है। भारत में इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा जो है वो
सुल्तान बलबन द्वारा है और वो कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। जो बलबन का ये मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है और किसके समीप स्थित है? तो राय पिथौरा के समीप ये बनवाया गया है, जो कि बलबन का स्वयं का मकबरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश का मकबरा, बलबन का मकबरा, अलाई दरवाजा या कुव्वत उल इस्लाम। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होता है। बलबन का जो मकबरा है वो सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है। जो बलबन का मकबरा है वो किला ए राय पिथौरा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। बलबन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो किला ए राय पिथौरा के दक्षिण पूर्व में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार करें। यानी कि यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इसका सही कालानुक्रमिक क्रम में इसका किसका निर्माण हुआ है उसमें आप लोगों को ऑप्शन सही ऑप्शन पे टिक करना है। तो तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार या फतेहपुर सीकरी। तो कौन सी जो है आप लोगों का किला है या गार्डन है किस क्रम में बनाए गए हैं, इस पे आप लोगों को विचार करना है। तो देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की जब स्थापना हुई थी तो उसने एक तृतीय नगर की स्थापना की थी और उसका नाम क्या था? वो तृतीय नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा। ठीक है, तो यहाँ पे तुगलकाबाद रखा और इसे सुरक्षित रखने के लिए एक किले का निर्माण कराया, जो किले का नाम क्या पड़ा? तुगलकाबाद। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने, जिनका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक रहा, उन्होंने एक तृतीय नगर की स्थापना की और उस नगर का नाम क्या था? तुगलकाबाद। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने एक किले का निर्माण कराया और उस किले का नाम था तुगलकाबाद किला। सेकेंड है लोधी गार्डन। लोधी गार्डन जो है वो लोधी के शासनकाल में यानी कि 1451 ईस्वी 1451 से 1526 ईस्वी में लोधी का जो शासनकाल रहा, इसमें लोधी गार्डन का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का जो है निर्माण, कुतुब मीनार थर्ड है आप लोगों का ऑप्शन जो है वो कुतुब मीनार है। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था और 1206 से लेके 1210 ईस्वी में 10 ईस्वी तक इसका शासन रहा। इसी शासनकाल में उसने इसका निर्माण कराया। नेक्स्ट पॉइंट है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो मुगल काल के जो बादशाह थे, जो सम्राट थे, अकबर ने 1556 ईस्वी से लेके 1556 से 1605 ईस्वी तक जिनका कार्यकाल रहा, तो मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन जो है यानी कि फर्स्ट किसका निर्माण हुआ? तो फर्स्ट जो है इसमें कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, उसके बाद तुगलकाबाद किला का, उसके बाद लोधी गार्डन का निर्माण हुआ, उसके बाद फतेहपुर सीकरी का। यानी कि यहाँ पे आप देखिए तो फर्स्ट है कुतुब मीनार, सेकेंड है तुगलकाबाद का किला, थर्ड है लोधी गार्डन और फोर्थ है फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ प्रशासित के रचयिता थे। कीर्ति स्तंभ प्रशासित के रचयिता कौन थे? तो आपके ऑप्शन है सोमदेव, जयता, नाथा या अत्रि कवि। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही होता है। कीर्ति स्तंभ प्रशास्ति के रचयिता अत्रि कवि थे। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो मेवाड़ के जो राजा थे राणा कुंभा ने कराया था। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा कि मेवाड़ के जो राजा थे राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का क्या कराया था? निर्माण कराया था। तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।